हेलो गाइस दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड चैप्टर। गाइस आज हम साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड, उसको समझेंगे। साउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उसको हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं। साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से दो रिलेशंस बनते हैं जिसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है? तो गाइस साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो गाइस साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म है एनर्जी की जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है सुनने की, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी है साउंड। तो याद रखिएगा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। गाइस अब हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट इज साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गाइस जब हम बोलते हैं मुंह से तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। आप हाथ लगा के चेक करिए, जब आप बोलेंगे तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो हमेशा वाइब्रेट होती है, तभी वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। सेकंड इज इट रीचेस अस थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या मतलब है इसका? गाइस साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब साउंड ट्रेवल करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाती है तो जो मीडियम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, तभी साउंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करती है। अब साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों मीडियम्स में फ्लो करती है। तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के, वो क्या करते हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करती है। थर्ड इज इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। गाइस साउंड को मीडियम की नीड होती है प्रोपोगेट करने के लिए, यानी कि अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए साउंड को मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। फोर्थ इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए। लास्ट पॉइंट, साउंड हैज मैक्सिमम स्पीड इन सॉलिड। साउंड की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड, देन लिक्विड, देन एयर, ठीक है। मतलब वी कैन से साउंड की मैक्सिमम स्पीड किसमें है? सॉलिड में है, देन लिक्विड, देन गैसेस, ठीक है। तो साउंड सबसे ज्यादा इस सॉलिड में मूव करती है विद द लार्जेस्ट और मैक्सिमम स्पीड। गाइस एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब गाइस हमने पढ़ा कि जो साउंड है उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मीडियम अलग अलग टाइप का होता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। गैसेस भी अलग अलग टाइप की होती हैं, सॉलिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वहां पे जो साउंड की स्पीड है वो वेरी कर जाती है। तो कौन सी दो प्रॉपर्टीज है मीडियम की जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है? तो गाइस फर्स्ट इज डेंसिटी, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड इज इलास्टिसिटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो प्रॉपर्टीज हैं साउंड की, मीडियम की, जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। गाइस अब हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड। आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हर रेंज की साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो हम जिस रेंज की साउंड को सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, ठीक है। चलिए देखते हैं। Our ears are sensitive only in the limited range of frequency 20 Hz to
20,000 हर्ट्ज। कई जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज सुन सकते हैं। यहां पर जो 20 हर्ट्ज है इसको हम लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। 20,000 हर्ट्ज इज ऑल्सो 20 किलो हर्ट्ज। दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज देयरफॉर कॉल्ड द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। इसलिए हम इसको, इस रेंज को क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, क्योंकि मोस्टली ह्यूमन बींग्स इस रेंज को सुन पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारे ह्यूमन बींग्स की रेंज हो गई 20 हर्ट्ज टू 20,000। ये भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और एज टू एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये रेंज कम होती जाती है। ठीक है, अब गाइस, अब यहां पर अगर आप समझें तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो गाइस, अबव 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, और बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो गाइस, यहां पर हमने क्या करा, साउंड को 3 रेंज में डिवाइड कर दिया, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जिसको आप 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन दिस रेंज और लेस देन दिस रेंज। जो लेस वाली है उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक। ठीक है, जो ये रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ ऑडियोबिलिटी। ठीक है, और जो ग्रेटर है 20,000 हर्ट्ज से उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जो ये रेंज है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, ये जो रेंज है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, मतलब बिलो 20 हर्ट्ज और अबव 20,000 हर्ट्ज, ये ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते। ये कैसी रेंज है, ये इनऑडिबल रेंज है ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस इस रेंज को नहीं सुन पाते। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, अबव 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इज रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। ह्यूमन बींग सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही साउंड को सुन पाते हैं। गाइज, अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे भी जाते हैं डिफाइन करने के लिए, और इन टर्म्स में हम 2 रिलेशंस भी समझेंगे जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है गाइज, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, तो जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन ईदर साइड, दोनों साइड वाइब्रेट करेगी, दोनों साइड ऑसिलेट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं पेंडुलम की हेल्प से। गाइस, सपोज करिए एक पेंडुलम है और इसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट है। ठीक है, अब ये जो पेंडुलम है वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। कैसे ऑसिलेट करेगा, पहले अपने लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर राइट साइड जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा। तो गाइस, दिस पोजीशन इज मीन पोजीशन, दिस पोजीशन इज मीन पोजीशन। ठीक है, और ये दोनों पोजीशन हो गई एक्सट्रीम पोजीशंस। अब गाइस, इस मीन पोजीशन से जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो लेंथ है इस पोजीशन से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड को मेजर किसमें किया जाएगा, एम्पलीट्यूड को मेजर करा जाएगा लेंथ की यूनिट में, मीटर में ऐसा यूनिट, और अदर यूनिट्स में सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है गाइस, एक पार्टिकल जो टाइम लेता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में, या फिर पेंडुलम जो टाइम लेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। याद रखिएगा ये कीवर्ड्स है। टाइम टेकन जो पार्टिकल लेगा एक वाइब्रेशन, पेंडुलम के लिए एक ऑसिलेशन बोल सकते हैं, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अब गाइस टाइम पीरियड को किस में मेजर करेंगे? टाइम पीरियड को मेजर करेंगे यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज सेकंड्स में, दैट इज ऐसा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है गाइस? अगर हम पेंडुलम की बात करें या फिर कोई भी पार्टिकल की बात करें तो वो बहुत बार वाइब्रेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक सेकंड में कितनी बार पार्टिकल ने वाइब्रेशन किया है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। गाइस जैसे हमारा फैन होता है, घूमता है वो, तो एक सेकंड में जितनी बार वो घूमेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी की टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं फ्रीक्वेंसी पर जो सिर्फ इसी टर्म की हेल्प से सॉल्व होते हैं, वहां पे कोई और कंसेप्ट नहीं होता। इसका जो डिफाइन है वही उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, राइट। अब गाइस यहां पर फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, और कुछ जगह आपको दिखेगा पर सेकेंड। पर सेकेंड, पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं सेकेंड की पावर -1। ठीक है, दिस इज दी ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है गाइस? कोई भी पार्टिकल जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा एक वाइब्रेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे पेंडुलम है, सपोज करिए पेंडुलम गया अपने लेफ्ट साइड 2 मीटर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, फिर वापस आया 2 सेंटीमीटर अपनी पोजीशन पर आ गया, फिर राइट साइड गया 2 सेंटीमीटर, फिर वापस आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइस यहां पर पेंडुलम ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन में के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2 + 2 + 2 + 2 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका वेवलेंथ। ठीक है, सिमिलरली अगर एक पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, सपोज करिए इस पोजीशन पर है, तो वो ऑसिलेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन। पहले वो आगे जाएगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। तो ये हो गया एक कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है ना, तो इतने पूरे प्रोसेस में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो क्या होता है वेवलेंथ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव और पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड क्या होता है? जो एक वाइब्रेशंस को बनने में टाइम लगता है। तो एक वाइब्रेशन में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। याद रखिएगा, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड और इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, अब गाइस यहां पर भी इसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी मीटर, क्योंकि अगेन ये क्या है? लेंथ है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होता है? वेव वेलोसिटी होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। सिंपल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफाइन आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। तो यहां पर भी वेव वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, लेकिन जो वेव लेगी यहां पर बात होगी वेव के लिए। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। तो गाइस ये हो गए 5 टर्म्स: एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। तो ये 5 टर्म्स आपको याद रखने हैं। यहां पर हर टर्म की आप यूनिट देखेंगे। एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है मीटर, टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज और पर सेकेंड, वेवलेंथ इज मीटर, और वेव वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो गाइस ये हो गई, ये सारे टर्म्स हो गए उनकी डिफाइन एंड यूनिट। चलिए आगे देखते हैं।
गाइज अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। आप में से काफी लोगों को पता भी होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। तो गाइज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। कुछ लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। गाइज यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है और कोई फैक्टर नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड के ऊपर। और कैसे डिपेंड करता है, उसका रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। तो गाइस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। ठीक है गाइस, यहां पे टाइम पीरियड होना चाहिए सेकंड में, और जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी हर्ट्ज में। ठीक है, अब गाइस यहां पर एक पॉइंट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेटर दी टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा, लेसर दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम हो जाएगी। याद रखिएगा, जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतनी कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतनी कम फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड अगर वो इंक्रीज होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो गाइस यहां पर हम क्या करते हैं, दो टाइम पीरियड लेते हैं, T1 0.2 सेकेंड्स, T2 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है T2 इज ग्रेटर देन T1, जो टाइम पीरियड सेकेंड है वो टाइम पीरियड 1 से ग्रेटर है। चलिए गाइस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1/T1, राइट। 1/T1 मतलब 1/0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 0 आएगा, कितना हो गया, ये हो गया 5। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 5 हर्ट्ज। ठीक है, सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, F2 निकालते हैं, दैट इज 1/0.5, डेसिमल हटाया, 0 आ गया, तो यहां पर F2 आ गया 2 हर्ट्ज। तो गाइस आपको समझ में आ रहा है कि जो F1 है वो ग्रेटर देन है F2 से। इट मींस फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आता है इस तरीके का और लॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। गाइस अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और उसका डेरिवेशन भी हम समझेंगे। तो गाइस वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। जो वेव वेलोसिटी होती है, वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं रिलेशन कैसे आया, क्योंकि काफी लोगों को लर्न नहीं होता और इसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। तो गाइस बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है। गाइस आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, पढ़ा है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब आप लोगों को पता है 1 टाइम पीरियड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना 1 टाइम पीरियड क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू 1 टाइम पीरियड, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बाद में क्या लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 टाइम पीरियड को क्या लिख लेंगे, 1 टाइम पीरियड को लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो वेव वेलोसिटी क्या आ गया, वेव वेलोसिटी आ गया वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो गाइस ये हो गया इसका डेरिवेशन, इस रिलेशन को याद रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब गाइस एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये डिपेंड करता है वाइब्रेटिंग सोर्स के ऊपर। वाइब्रेटिंग सोर्स मतलब उस बॉडी के ऊपर जो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है, और वी कैन से वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है या फिर वेलोसिटी जो होती है, वेव वेलोसिटी, ठीक है, वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो गाइस ये हो गया कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए साउंड के बारे में। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका रिवीजन था। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे का टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।